राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में सुनाने जा रही हूँ जितिया व्रत कथा अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत कथा। बंधुओं, इस साल 2023 में जितिया व्रत अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को रखा जाएगा। बंधुओं, कुछ लोग इस व्रत को 6 अक्टूबर को करेंगे जबकि कुछ लोग 7 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर को उदय तिथि होने के कारण इस व्रत को कुछ लोग 7 अक्टूबर को करेंगे जबकि कुछ लोग इसे 6 अक्टूबर को कर रहे हैं। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत करने वालों की संतान की आयु लंबी होती है और यह व्रत संतान के कल्याण के लिए किया जाता है। बंधुओं, यदि आपने अब तक संस्कार की बातें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा अब मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक बार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेवारियां सौंप दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर बुढ़िया ने बताया कि वह सांप के अर्थात नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे की बारी थी। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ जी आते हैं और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वायदा करता है। कहा जाता है तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाने लगा। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत की एक और कथा है। जितिया अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया हुआ पाया। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत किया जाता है। बंधुओं, एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा।
और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही समाप्त हो गए और चील संतान की लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। बंधुओं, जितिया व्रत के एक दिन पहले से इस व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। व्रत और पूजा के लिए सभी चीज़ों को इकट्ठे किया जाता है। व्रत के दिन शाम को घर पर व्रती महिलाएं चौकी सजाकर पूजन करती हैं और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं। बंधुओं, कथा के बाद गले में जितिया बांधने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घायु की कामना से किया जाता है। इस व्रत में अगले दिन सूर्योदय तक कुछ नहीं खाते और पीते। अगले दिन दूध से व्रत का पालन किया जाता है। कहा जाता है इस व्रत में जीमूत वाहन देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी भी जीमूत वाहन देवता से जुड़ी हुई है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद।